नमस्कार, जय माई की। आज का जो विषय है बहुत रोमांचक है। ऐसे ही ख्याल में बैठे थे तो ये सूझ आ गई, परमात्मा प्रेम का विषय है, तो उसकी संभावना प्रेम में पलती है। प्रेम हमें किसी वस्तु से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी विषय से हो सकता है, किसी अवस्था से हो सकता है, परमात्मा से नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा एक निराकार सत्ता है और निराकार सत्ता जो दिख नहीं रहा है उससे प्रेम कैसे करें। कभी हम कोई देवी देवता होते हैं, हम उनसे प्रेम कर बैठते हैं, उनके स्वरूप से प्रेम कर बैठते हैं। वो तो किसी चित्रकार की कल्पना है कि वो ऐसे दिखते हैं। चाहे शिव जी ले लो, कृष्ण ले लो, राम ले लो, हनुमान जी ले लो, गणेश जी ले लो, एक आकृति में सबको फिट किया हुआ है। पर निराकार ब्रह्म इन सबसे अलग है। निराकार का प्रेम ये सबसे अलग है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, तब भी वो निराकार रहता है, वो तुम्हारे आसपास रहता है, तुम्हें अपना एहसास बहुत सूक्ष्म में करवाता है। क्योंकि उसका काम सूक्ष्म में है, वो ज़्यादातर प्रकट नहीं होता। क्योंकि वो प्रकट होता है तो तुम उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करते हो। कोई ब्रह्म, कोई तत्व अगर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम इंसानों जैसा व्यवहार करते हो। कभी कभार लाइफ में तुम्हारे पास गुरुदेव आते हैं, साक्षात पर ब्रह्म आते हैं। मैं अपने जीवन की बात कहूँ तो मैंने अपने जीवन के अंदर मेरे गुरुदेव के अलावा किसी को भगवान नहीं माना, किसी को परमेश्वर नहीं माना। मेरे लिए वही शिव थे, वही शक्ति थे और उनसे ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उन्हें साक्षात परब्रह्म मानता था। मुझे भगवान की खोज थी, मुझे परमात्मा की खोज थी, मिल नहीं रहे थे ना। आकार में नहीं मिले, मंत्र में नहीं मिले, यंत्र में नहीं मिले, तंत्र में नहीं मिले। क्योंकि कोई भी इंसान स्पर्श चाहता है, एक अपनापन चाहता है, एक फीलिंग्स चाहता है। क्योंकि हम अगर मनुष्य जीवन को ले ले तो मनुष्य जीवन के अंदर हम प्रेम की संभावना किसी आकार से लेते हैं, चाहे किसी पशु से हो, पक्षी से हो, प्रकृति से हो या फिर जीवंत मनुष्य से हो। हम प्रेम की संभावना उनमें ढूंढते हैं कि कोई हमें समझे, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे मेरी तरह समझे। ऐसा हर किसी के दिमाग में होता है, हर किसी के ज़हन में होता है, पर हर के लिए ये संभव भी नहीं है। क्योंकि उसका अटैचमेंट क्या है वो भी निर्भर करता है। उसका अटैचमेंट माया से होगा तो माया में वो परमात्मा दिखेगा ना। उसका संतोष असंतोष सब माया से होगा। पर जब कहते हैं कि तुम्हारी दृढ़ इच्छा हो जाती है उसको प्रकट करने की, तुम्हारी दृढ़ इच्छा होती है उनको मिलने की, तुम्हें दृढ़ इच्छा होती है उनको स्पर्श करने की, तुम्हें दृढ़ इच्छा होती है उनमें डूब जाने की, तब वो साकार रूप से प्रकट होते हैं। और वही साकार रूप गुरुदेव का होता है। परमात्मा प्रकट तो होते ही है, कण कण में होते हैं। वो दिखाई इसलिए नहीं होते कि हमारी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी बनी हुई है देखो। हम हमारे बाल्यकाल को देखें, हमारे बचपन से देखें तो ऐसी दृष्टि हमें मिली हुई है जहां असंतोष ही असंतोष है। हम मनुष्य को देख ले, पशु को देख ले, पक्षी को देख ले, प्रकृति को देख ले, वहां असंतोष ही दिखता है। क्योंकि हमारे मन में वो निराकार आकार नहीं ले रहा है और निराकार आकार नहीं लेता, इसलिए हमें वो कण कण में ईश्वर दिखाई नहीं देता।
कबीर ने तो बहुत खूब कहा है कि सब गट मेरा साइया सुनी से जना कोई, बलिहारी व घाट की जागट प्रगट होई। कि परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में मौजूद है, पर बलिहारी व घाट की जागट प्रगट होई कि उस शरीर को मैं बार बार नमन करना चाहूंगा जिसके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया है। और यही हमारे तंत्रों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे वेदों ने सिखाए हुए गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु के अलावा कोई परब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें तारने का जिम्मा उन्होंने लिया हुआ है। गुरु तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई गुरु तुम्हारे मस्तक के ऊपर हाथ रख के, तुमसे प्रेम करके, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करके तुम्हें इस जगत से छुड़ाने नहीं आने वाला। क्यों? हर कोई स्वार्थी है। तो वो परब्रह्म होगा तभी जाके तो वो अपनी सत्ता छोड़कर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें मिलने आएगा, तुम्हें स्पर्श करने आएगा, तुम्हें प्रेम करने आएगा। मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे एक गुरुदेव जो साक्षात परब्रह्म थे, उनसे मिलने का यह अवसर मिला, उनसे मुलाकात हुई, उनका सानिध्य ग्रहण हुआ। मैं तो बहुत तुच्छ था, पर उन्होंने कृपा कर दी, और उन्होंने ऐसी कृपा कर दी कि मैं बयान नहीं कर सकता। अभी जब जितनी भी मेरी वाणी है, जितनी भी भगवती की चेतना है, जो भी मेरे अंदर बोलते हैं ना, निराकार से साकार और साकार से आकार ले रहा है, वो सारी मेरे गुरुदेव की कृपा है। मैं खुद को भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। जब उन्होंने कृपा की तब समझ में आया मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। जीवन में यही सीखना है। वेद ने 4 सूत्र दिए, अयम आत्म ब्रह्म, तत्वमसि, सर्वम खलविद ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 सूत्र दिए, ये 4 सूत्र को साकार करना है तुम्हें। प्रज्ञान ब्रह्म तुम्हारे जीवन के अंदर गुरु ज्ञान रूप से आएंगे, और यही ज्ञान रूप तुम्हें तत्वमसि की ओर ले जाएंगे। तत्वमसि का अर्थ है तुम्हारे अंदर वो तत्व की जागृति करना। वो तत्व जागृत होने पर तुम्हें सर्वम खलविदम ब्रह्म दिखाई देगा कि सब जगह ब्रह्म है, और तभी तुम निश्चित कर पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूं। तो ये सुंदर सोच देने वाला, सुंदर अध्ययन देने वाला कौन हो सकता है? गुरुदेव के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पहचान ही नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये पहचान गुरुदेव देते हैं। काफी बार जीवन में उतार चढ़ाव सबके होते हैं, परिस्थितियां सबकी बदलेगी, क्योंकि ये जम्बू द्वीप है, ये पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता। ये मृत्यु लोक बोला गया है। यहाँ शरीर आएगा तो शरीर मृत भी होगा। शरीर एक साधन है सिर्फ तुम्हें परमात्मा से मिलने का। दुर्लभ मानुष्य देव देवा नाम अपि दुर्लभम। परमात्मा को देह की जरूरत पड़ती है, और वो देह साकार रूप से गुरु का होता है, क्योंकि तुम अव्यक्त को समझ नहीं पाओगे, और अव्यक्त को समझ नहीं पाओगे तो परमात्मा मिलेगा कैसे तुम्हें? परमात्मा का मिलन गुरुदेव के अंदर होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु में ब्रह्मा भी है, सर्जनहार भी है, गुरु में विष्णु भी है, पालनहार भी है, और गुरु में शिव भी है, वो संहार करता भी है। पर साक्षात परब्रह्म, उसकी व्याख्या तो क्या करें? उसकी व्याख्या सिर्फ एक ही चीज में हो सकती है कि तुम उसे अपना लो, तुम उसे समझ लो, तुम उसमें उतर जाओ। जब तुम उसके अंदर उतर जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान शेष नहीं बचता फिर। पर हमारी सोच कहीं जगह अटकी हुई है, संसार में अटकी हुई है, संसार की गतिविधियों में अटकी हुई। हम हमारी रिलेशनशिप, माता पिता, बंधु, सखा, पति, मित्र, ये सब में अटकी हुई है। हमारी सोच पूर्व धारणाओं के ऊपर अटकी हुई है, हमारी सोच पूर्व ग्रहों के ऊपर अटकी हुई है। तो हम साक्षात पर ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते। ये जीवन मिला है, ये एक मौका है तुम्हारे लिए। शायद अगले जीवन में तुम्हें वो मिले ना मिले,
गुरु जब मिलते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लो, क्योंकि गुरु ही एकमात्र सत्ता है जो तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व बता सकती है, वरना तुम भटकते रह जाओगे। अगर तुम्हारी पुकार होती है, तुम्हारी प्रार्थना होती है, तो गुरु की भी प्रार्थना होती है, गुरु की भी पुकार होती है। वो गुरु की पुकार को समझना सीखो, क्योंकि गुरु हर किसी को नहीं पुकारते, गुरु किसी किसी के जीवन में ही प्रवेश करते। तुम्हें मंत्र तंत्र यंत्र वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सदगुरु तो तुम्हें अपना अंश बनाएंगे, अपना प्रेमी बनाएंगे और अपने साथ ले चलेंगे, अपना हंस बनाएंगे तुम्हें। तो तुम्हें परमात्मा का जगत देखना है तो गुरु की दृष्टि से देख पाओगे, तुम्हें भगवती का जगत देखना है तो गुरु की दृष्टि से देख पाओगे। तुम्हें तत्वमसी होना पड़ेगा, तुम्हें तत्वातीत होना पड़ेगा। यही तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि हे अर्जुन, जप तप दान व्रत अनुष्ठान में किसी से नहीं प्राप्त हूं, जहां किसी तत्वदर्शी गुरु के पास, वो मुझे मेरे तत्व रूप से तुम्हें दर्शन करवाएगा। तो तत्व क्या है उसका? तत्व निराकार है। निराकार वो ना लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना उसे समझाया जा सकता है। वह एहसास होता है, वो संवेदना होती है, वो स्पंदन होता है, और वही स्पंदन को पकड़ना है। तुम बहुत सारी जगहों के ऊपर लगनी लगा दोगे, लेकिन जब बात साक्षात पर ब्रह्म की आ जाएगी तुम वहां से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन ने परमात्मा की कल्पना की हुई है, उस हिसाब से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा तुम्हारी आत्मा की दृष्टि से आता है, जो तुम्हें आत्म संतोष दे पाए, तुम्हारे आत्मा में उतर पाए। और जो तुम्हारे आत्मा में उतरता है, जो मैं आत्म दृष्टि देता है, तुम्हें खुद में डुबकी लगवाता है, वही परब्रह्म होता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, परब्रह्म नहीं मिलेगा, क्योंकि परब्रह्म मिलना वो दुर्लभ से अति दुर्लभ है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, खाने पीने मौज मस्ती करने के अंदर। एक दिन ऐसा हो जाएगा, शरीर जीर्ण हो जाएगा, फिर भक्ति नहीं कर पाओगे, तुम खोज नहीं लगा पाओगे, तुम चाहने पर भी परमात्मा को नहीं पा पाओगे। काफी लोग कहते हैं कि भक्ति तो जो बोलते हैं ना कि जब हमारी उम्र हो जाएगी तब करेंगे, ये बात गलत है। ध्रुव ने देखो, प्रहलाद ने देखो, अपने बचपन से भक्ति कर ली। मीरा ने अपनी जवानी में भक्ति कर ली, राधा ने अपनी जवानी में भक्ति कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें शरीर का मूल्य था, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक वो मिल सकता है। दुर्लभ मानुषे देवो देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ नहीं होता। और जब भगवान ने कृपा की है शरीर देने की, तो उसके अंदर उसका अस्तित्व देख लो। क्यों? क्योंकि माता सबके पास है, पिता सबके पास है, बंधु सबके पास है, सखा सबके पास है, पति सबके पास है, पत्नी सबके पास है, लेकिन गुरुदेव किसी किसी के पास ही होते हैं, परमात्मा किसी किसी के पास ही होता है। तो अपनी दृष्टि को दीर्घ करो, क्योंकि तुम्हारी जब तक दीर्घ दृष्टि नहीं होगी तब तक परमात्मा अपने राज क्यों खोलेगा? परमात्मा राज तो उसी के लिए खोलता है ना जो उसका होता है, और वो ऐसा होता है जिसको परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसको सांसारिक चीजें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ केवल परमात्मा चाहिए, उसको माया भी नहीं चाहिए। तो ऐसी दृढ़ इच्छा वाला ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारी इच्छा है तो क्या है? गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, शोहरत ले लो, पैसा ले लो, सब कुछ ले लो, और तुम किससे चाहते हो? ये परमात्मा से। परमात्मा ने तो ये सारी चीजें पहले से छोड़ी हुई है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कछु ना चाहिए वही शान का शाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए ना वही शान का शाह बन सकता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए ना उसको ही परमात्मा सब देता है। तो अपनी ये दृष्टि खोलो और दृष्टि को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही दृष्टि तो तुम्हें प्राप्त करनी थी। तुम एक सामान्य मनुष्य की जिंदगी जियोगे तो एक सामान्य मनुष्य की तरह मर जाओगे, और एक ब्रह्म की दृष्टि से जियोगे तो एक तुम्हारी एक मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाएगी, एक नया जीवन तुम्हें मिल जाएगा। तो गुरु तो चाहते ही तुम्हें नया जीवन देना, तुम्हें वो स्पर्श कर कर, गुरु तो पारस मुनि है, तुम्हें स्पर्श कर कर सोना बना देंगे। पर तुम्हें पित्तल बनना है, तुम्हें लोहा बनना है, तो उसमें गुरु भी क्या कर सकता है? तुम्हारे मन की जिद है ना,
तुम्हारे मन की जिद है कि तुम संसार को प्राप्त करो, संसार की गतिविधियों को प्राप्त करो, संसार के मन से चलो, उसमें गुरु क्या कर सकता है? गुरु तो तुम्हें दिव्य बनाने ही आए, दिव्य चेतना देने ही आए, दिव्य दृष्टि देने आए। पर हम हैं कि हम हमारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तुम्हें तो बोलते हैं ना कि गुरु भगवान बनाने आया हुआ है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, तुम्हें ईश्वरीय तत्व देने आया है, ईश्वर बनाने के लिए आया है। क्योंकि तुम तो जानते नहीं हो कि तुम ईश्वर हो, तुम तो जानते ही नहीं हो कि तुम परमात्मा हो। तो गुरु जानते हैं ना कि तुम परमात्मा हो, तो तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को गुरु जगा देते हैं। कैसे जगाते हैं? अपने स्पर्श से, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से वो जगा देते हैं। और जगाते ऐसे कि तुम्हारा पुनर्जन्म न विद्यते, तुम्हारा दूसरा जन्म ना होगा। दूसरा जन्म ना होगा इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, तुम्हें शरीर तो मिलेगा लेकिन तुम्हारी चेतना वही रहेगी। तुम परमात्मा रूप से ही हर जगह वहन करोगे, चाहे इस ब्रह्मांड हो या दूसरे ब्रह्मांड में। तो गुरु दुर्लभो मनुष्य देवो देवानामपि दुर्लभो, मनुष्य जन्म सुधारो साधो, धोखे ना ही दुआरो। धोखा मत दो खुद को, तुम धोखा ही देते आ रहे हो। माया ने तुम्हें धोखे दिए और तुम वही धोखे को सत्य मान रहे हो। तो ये सारी चीजों को छोड़कर परमात्मा की ओर बढ़ना सीखो। और जिस दिन परमात्मा की ओर बढ़ जाओगे वो तुम्हें अपना हाथ देंगे और तुम्हें थाम लेंगे। वही आदि शक्ति है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वो सब कुछ है। और तुम्हें उनका हाथ थामना होगा। आज के लिए इतना ही था। शुभ रात्रि।